Hi guys, welcome back. This is CS101 Short Questions Series. मैं आपका टीचर, आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। लेक्चर को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व्यूज़ मिलें तो हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो आपको चाहिए कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करता हूँ। मैं ये हज़ारों बात बता चुका हूँ, मुझे अर्निंग का कोई लालच नहीं है। मुझे यूट्यूब कोई इतना ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी अर्निंग सोर्स का। इवन ना मैंने कभी कोई पैसा इससे लिया है, ना मैं इससे कमा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है। जब आपको एक खूबसूरत सा कमेंट आता है ना कि सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे लिए वो काफ़ी होता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है यार, एक मेरे पास इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मुझे अच्छा फील होता है। इसी मोहब्बत में आपकी तैयारी के लिए मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे बैड कमेंट्स करते हैं या जो बच्चे इन इसी शर्त पे ज्वाइन करके बैठे हैं कि हमने आपके लेक्चर को, कमेंट्स आते हैं जी मैंने आपका लेक्चर चैनल जो है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपलोड करें। भाई शर्तों पे काम नहीं होता। मैं किसी की शर्त के लिए उस पर कि अगर आप इस शर्त पे ज्वाइन किया कि आप सब्सक्राइब किया कि मैं आपके लिए आपका काम करूं, तो ऐसा नहीं है। शर्तों वाले पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं। वो क्या खूबसूरत शेर है मेरे जहन में आ रहा है, वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है, और तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। लिहाजा किसी शर्त पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मुझे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत पे बड़ा ही नाज है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। और जो लोग सिर्फ मुझे ये जतलाना चाहते हैं कि हमने आपको सब्सक्राइब किया, भाई मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। फेम, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मैं सिर्फ उन बच्चों की मोहब्बत में ये गर्विता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास क्लासेस लेते हैं, या जो स्टूडेंट्स पे नहीं कर सकते, या वगैरह वगैरह, जो मोहब्बत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 109 से आपके लेक्चर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उनकी बात बताते हैं आपको। लेक्चर नंबर 109 में है व्हाट इज़ द मशीन लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? A modern computer, फर्स्ट लाइन में लिखा है, कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इनकोडेड इन द न्यूमेरिक डिजिट्स, सच इनकोडिंग सिस्टम एज नाउन एज मशीन लैंग्वेज। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूमेरिक डिजिट होते हैं 0 और 1। ठीक है, इस कोडिंग इनकोडिंग सिस्टम को हम मशीन की लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, रिपीट का, तो कंप्यूटर जो होता है वो कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है सीक्वेंस पे इंस्ट्रक्शन की, यानी कि एक ऐसी हदायत पर मुश्तमिल मशीन जिसका इनकोडेड, यानी कि उसका जो कोड होता है वो न्यूमेरिक डिजिट होता है, और वो न्यूमेरिक डिजिट 0 और 1 होता है। इस तरह के कोडिंग सिस्टम को मशीन लैंग्वेज सिस्टम कहा जाता है। व्हाट इज़ अ डीबगिंग? अब डीबगिंग क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम एक, यानी कि कोडिंग करते हैं जब, तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। उन गलतियों को तलाश करना, फिर उन गलतियों को तलाश करके उनको ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना, इसको डीबगिंग कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली राइटिंग प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज इज द टीडियस टास्क, ये एक टीडियस यानी कि मुश्किल टास्क है। ठीक है, दैट ऑफन लीड्स टू द एरर, जो कि अक्सर इसमें एरर होते हैं। दैट मस्ट बी लोकेटेड, इनको तलाश करना, एंड करेक्ट, और इनको करेक्ट करना, इस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। लेक्चर नंबर 110 में आपको डेफिनेशन मिलेगी व्हाट इज द असम्बलर। जैसे कि चाइना ज़बान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर होता है, अरबी को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर को असम्बलर कहते हैं। असम्बली लैंग्वेज, ऐसा ट्रांसलेटर, तर्जमा करने वाला जो असम्बली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, उसको असम्बलर कहते हैं। सच मैनामोनिक सिस्टम वाज एस्टेब्लिश, प्रोग्राम कार्ड असम्बलर, यानी कि वो जो मैनामोनिक सिस्टम, अब मैनामोनिक सिस्टम क्या होता है? ये थी आपकी मशीन लैंग्वेज 0 और 1, लेकिन एक बहुत बड़ी कोडिंग होती है जिसको हम ABCD की मदद से लिखते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि ए के अंदर काफ़ी सारे 0 1 0 1 होते हैं, बी के अंदर ऐसे एक, इसको एक
मैनेमोनिक सिस्टम कहा गया 109 के अंदर और 1010 के शुरू में है, इसको देखिएगा, उस लेक्चर में आपको समझ आएगी। इस सिस्टम को उसने कहा कि इस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और असेंबली लैंग्वेज का तर्जमा करने वाले को असेंबलर कहते हैं। व्हाट इज़ द मशीन लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये शुरू में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, और इसको आप अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं। सच मैनेमोनिक सिस्टम एस्टैब्लिश प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर वर्ड डिवेल्ड कन्वर्ट मैनेमोनिक एक्सप्रेशन इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको ये वाली आप डिफाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको भूल जाए मशीन लैंग्वेज क्या होता है तो आपने बताना है कि जो मशीन की लैंग्वेज होती है, जिसको सिर्फ मशीन समझ सकते हैं, 0 और 1, उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर वाली, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ आपको हल्का सा टच देना है कि समझ आए। ये ये क्वेश्चन आएंगे, इनको अगर आप खुद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनको खुद नहीं कर सकते तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और इसको वो कहता है कि सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज क्या, असेंबली लैंग्वेज ही सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, और इसी को ही वो कहता है कि हम कहते हैं सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, ठीक है। इसमें लिखा है मैनेमोनिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रोग्राम कार्ड कोलेक्टिवली कार्ड असेंबली लैंग्वेज इट इज़। ये आपका एक ना क्विज बनता है, ठीक है, ये क्विज भी है शॉर्ट का। इट इज़ टाइमली असेंबली लैंग्वेज वर्ड फर्स्ट डेवलपमेंट, ये आपका लेक्चर नंबर 110 में उसने सेंटर में दिया। दे रिपीटेड द गेंड स्टेप फॉरवर्ड द सच बेटर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इन फैक्ट असेंबली लैंग्वेज वर सो revolutionary that they become known as the second generation language, फर्स्ट जनरेशन बीइंग द मशीन लैंग्वेज। इसमें एक क्विज भी बनता है, लेकिन मैं क्विज नहीं बताऊंगा, अगर आप ने पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा असेंबली लैंग्वेज क्या है, और आपने बताना है कि फर्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है, मशीन लैंग्वेज की जो फर्स्ट डेवलपमेंट लैंग्वेज थी उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता था। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो को मैं शॉर्ट करके काफ़ी सारे लेक्चर कवर करवाना चाहता हूँ। असेंबली लैंग्वेज हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर देयर मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है। दे स्टिल फॉल शॉर्ट प्रोवाइडिंग अल्टीमेटली प्रोग्राम इन्वायरमेंट आफ्टर ऑल द परमिटिव यूज टू असेंबली लैंग्वेज, छोड़ो इसे। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस वो क्या कहता है, और उसने ये बात क्यों पूछी, क्योंकि वो साथ में ये पूछ रहा था कि इसके फ़ायदे क्या थे, और फिर दूसरी जो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, उसके फ़ायदे क्या थे। तो मशीन लैंग्वेज जो थी थोड़ी सी आसान थी असेंबली लैंग्वेज की निस्बत में, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, और इसमें आपके जो है छोटे छोटे स्टेप होते थे, जैसे कि 0 और 1 होती थी। अपने अल्फाज में कुछ भी आप मशीन लैंग्वेज की तारीफ़ कर सकते हैं। इसे सबसे बेहतर है कि अपनी बुक का ये वाला क्वेश्चन मत करो, इसको आप व्हाट इज़ एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, इसको गूगल करके एक छोटी सी डेफिनेशन उठाओ। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस बता रहा है, कहता है इट रन प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्ट टू अनदर। यानी कि वो कहता है कि हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, वो कहता है जो हम चीज़ लिखते थे मशीन लैंग्वेज के अंदर, किसी दूसरी मशीन के ऊपर हम जाते थे तो वो वहाँ पे काम नहीं करती थी, फिर दोबारा लिखना पड़ता था, री राइट कन्फर्म, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज। व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या होता है, वही तर्जमा करने वाला, ठीक है। इसको कंपाइलर, ट्रांसलेटर, असेंबलर एक ही चीज़ का नाम है। ये काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ लो। यानी कि जिसने लैंग्वेज का तर्जमा करना होता है उसको ट्रांसलेटर कहते हैं, उसी को कंपाइलर कहते हैं, और उसी को इंटरप्रेटर कहते हैं, और इसी को ही असेंबलर कहते हैं। मैं ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा वीक है, जो समझदार है उनको पता था कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तर्जमा करने वाली चीज़ का ही नाम कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और असेंबलर है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द इंटरप्रेटर, ये वही है तर्जमा करने वाला। सिर्फ एक ही इसका 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि द फंक्शन, द मेथड, द प्रोसेस, कुछ भी आपको जो याद रहे, इन द कंप्यूटर दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज इज नाउन एज द कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, और सब कुछ, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज क्या थी। थर्ड जनरेशन में उन्होंने बनाया था आपका कोबॉल, और जो दूसरी लैंग्वेज थी आपकी फोर्ट्रेन, ये बनी थी। अल्टरनेटिव ट्रांसलेटर कार्ड इंटरप्रेटर,
व्हाट डू यू नो अबाउट द थर्ड जनरेशन। ये पहले वाले का ये क्वेश्चन है इंटरप्रेटर का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे शायद क्वेश्चन का आंसर मिस हो गया, व्हाट डू यू नो अबाउट द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के मुतालिक वो पूछ रहा है कि क्या होती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपकी बेसिकली ये वाला आपका आंसर है, ये वाला, हाँ ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इमरजेंसी, ये वाला है आपका थर्ड जनरेशन वाला आंसर। आपकी थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी कोबॉल, और आपकी थी फोर्ट्रेन। कॉमन बिजनेस लैंग्वेज का ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। What approach of the third generation programming language in general approach to the third generation programming language was to identify the collection of the high level। इसमें थोड़े से हाई लेवल प्रिमिटिव थे, बाकियों में लो लेवल थे, इतना सा फर्क था। जनरेशन का आपको पता होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है आगे लेक्चर नंबर 110 जो है वो फिर नेक्स्ट अगली सीरीज़ में करेंगे। इसमें आपने ये छोटे छोटे साफ वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट लें इसके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप तैयारी करें, और ये सिर्फ क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको। हर लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है मैंने सारे टाइप कर दिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ये तैयार होने चाहिए आपको। इंशाल्लाह आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो को शेयर करें, लेक्चर को सब्सक्राइब करें, और बेल द हिट द बेल आइकन, उल्टा शुल्टा हो रहा है सारा। और अल्लाह हाफिज़।